नमस्कार दोस्तों। आज बड़ी चर्चा है विज्ञानवादी होने का। विज्ञान के नाम पर दूसरों को पिछड़ा दिखाने का। पर क्या विज्ञान आज की वस्तु है, आज का विचार है, या क्या विज्ञान केवल कुछ यंत्र बना देने का, कुछ मशीनें बना देने का नाम है? शायद नहीं। आप भी स्वीकार करेंगे कि शायद। विज्ञान है क्या? सत्य यह है कि विज्ञान का संसार बौद्धिक नहीं है, जबकि बौद्धिकवादी लोग बौद्धिकता ही कहते हैं, परंतु वास्तव में विज्ञान का संसार बौद्धिक नहीं है, वह दार्शनिक भी नहीं है। विज्ञान का अर्थ होता है कोई विधि, कोई व्यवस्था, कोई उपाय, कोई मार्ग। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। यह क्यों है, इसकी फिक्र विज्ञान कम करता है। यह कैसे है, इसकी फिक्र विज्ञान पूर्ण रूप से करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी अंतर है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, और विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तो उपाय और विधि महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम यह जानना चाहेंगे कि यह चीज कैसे बनी है, तो उसके लिए एक विधि होगी। और अगर हम यह जानना चाहेंगे कि यह चीज क्यों बनी है, तो उसके लिए तर्क होंगे। और तर्क और विधि एक दूसरे के विपरीत है। विधि वास्तविकता है और तर्क अवास्तविक भी होते हैं। विज्ञान का सरल मतलब है चेतना। हमारे अंदर चेतना आती है, वह विज्ञान का विषय है। अब अगर इस विज्ञान के अंतर्गत हम यह प्रश्न रखें कि यह संसार कैसे है, क्योंकि जब हम संसार के बारे में जानना चाहेंगे, इस सृष्टि के बारे में जानना चाहेंगे, तो दो मार्ग हैं। या तो दर्शन में बात आएगी कि यह संसार क्या है, और उस पर तमाम तर्क और वितर्क होंगे कि यह संसार माया है, यह संसार ईश्वर की रचना है, संसार सृष्टि परमेश्वर की रचना है, शिव की रचना है, विष्णु की रचना है। लेकिन जब हम विज्ञान के अंतर्गत इस बात को जानना चाहेंगे, तो वहां क्यों से कैसे हो जाएगा कि यह संसार कैसे है, कैसे बना। अब आज जो साधन है, संसाधन है, उससे जो विज्ञान खोज कर रहा है, वह भी एक अलग विषय है। परंतु आज से हजारों लाखों साल पहले जब मनुष्य चैतन्य हुआ, जब मनुष्य के अंदर चिंतन उत्पन्न हुआ, यह प्रश्न तब से ही उसके मस्तिष्क में आया कि यह संसार क्या है। तो वहां भी दो तरह के लोग हुए। पहले जो लोग हैं यह संसार क्या है, तो दार्शनिक हुए, और दर्शन से धर्म की उत्पत्ति हुई, और धर्मों ने अपने अपने ईश्वर बनाए।
और कहा कि यह संसार हमारे ईश्वर की एक अनुपम रचना है। किसी ने कहा 10 दिन में बनाया, किसी ने कहा 8 दिन में बनाया, किसी ने कहा 4 दिन में बनाया। परंतु उस समय भी ऐसे लोग थे जिनके अंदर वैज्ञानिक चेतना वास करती थी। तो उन्होंने क्यों की बात को छोड़ करके कैसे की बात की कि यह संसार कैसे बना, किस कारण से बना। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है सब सहेतुक है, अहेतुक कुछ नहीं। अर्थात हर निर्माण के पीछे एक कारण है। वहीं से विज्ञान का जन्म होता है कि आखिर वह कारण है क्या। बुद्ध से पहले भी लोग रहे होंगे और चेतना उसके पहले से रही होगी। तो उस चैतन्य मस्तिष्क में उस परिस्थिति के, उस समय के अनुसार संसार कैसे है को जानने के लिए जो लोगों ने प्रयास किए, उस प्रयास के रूप में, उस प्रयास के परिणाम में एक सूत्र आया और वह सूत्र बहुत ही विराट है, बहुत भव्य है और अंतिम सत्य भी है। परंतु आज लंपटवादी बौद्धिकता उस सूत्र का 2 रूपों में दुरुपयोग कर रही है। एक लंपटवादी बौद्धिकता उसको धर्म का चोला पहना करके उसके पूजा पाठ में लगी है, उस पर जल चढ़ाए जा रहे हैं, दूध चढ़ाए जा रहे हैं, दही चढ़ाई जा रही है। तो दूसरा लंपटवादी बौद्धिक वर्ग जो है, जो आज अपने को एथिस्ट, नास्तिक मानता है, वह कहता है नहीं सब पाखंड है, वास्तव में पाखंड है। वह पूजा, वह दूध चढ़ाना, वह जल चढ़ाना पाखंड है, परंतु वह सूत्र पाखंड नहीं है। और आज का लंपट बुद्धिजीवी उस सूत्र के पीछे छिपे रहस्य को नहीं देख रहा है कि सारा विज्ञान ही वहीं से शुरू हो रहा है। बस क्योंकि कुछ लंपटवादियों ने उसकी पूजा प्रार्थना करके अपनी दुकानदारी चालू कर दी, तो कुछ स्वाभाविक है कि एक पक्ष होता है जो विपक्ष होता है। तो एक पक्ष अगर उस वस्तु से या उस सूत्र से अपनी दुकान चला रहा है तो उसका विरोधी उसको पाखंड बोलेगा, क्योंकि पाखंड उसके साथ जुड़ गया है। अब इस पाखंड बोलने में वह सूत्र भी पाखंड साबित किया जाता है, जबकि वह सूत्र 100% नहीं 1000% कह लीजिए सत्य है। उसके सिवा सत्य कुछ हो ही नहीं सकता। क्या है वह सूत्र मित्रों? वह सूत्र शिवलिंग की संरचना है। आप उसको नाम दूसरा दे लीजिए, मत कहिए शिवलिंग, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उस संरचना को समझिए। उस संरचना में क्या है? आप इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि स्त्री और पुरुष के जननांगों का सम्मिलन ही वह रचना है जिसे शिवलिंग कहा गया है। मत कहिए शिवलिंग। आप नास्तिक हैं, नास्तिक बने रहिए, इस्लाम है, इस्लाम बने रहिए, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन बने रहिए, उसको शिवलिंग मत कहिए। हम नहीं कहना चाहते कि आप शिवलिंग कहिए, लेकिन वह रचना जो संदेश देती है वह संदेश तो सत्य है। उस संदेश को आप कैसे झुठला सकते हैं? जब प्रश्न आता है विज्ञान के अंतर्गत कि यह सृष्टि कैसे है, क्यों है, कैसे है, प्रश्न कैसे है, क्यों है पर हम बाद में चर्चा करेंगे। कैसे है तो विज्ञान भी तो यही उत्तर देगा कि स्त्री और पुरुष के मिलन से यह सृष्टि की रचना हुई है, सभी लोगों की उत्पत्ति हुई है। स्त्री पुरुष का मतलब यहाँ मेल और फीमेल है। वह जानवर में भी है, वह जीव कीड़े में है, मकोड़े में है, सब में है।
तो आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि यह जो संसार उत्पन्न हुआ है इस तरह से हुआ है, और एकमात्र यही विकल्प है कि संसार की रचना का अगर कारण हम बताएंगे, जानना चाहेंगे, तो यही तथ्य निकल के आएगा कि मेल और फीमेल का फिजिकल रिलेशन ही संसार की उत्पत्ति का कारण है। तो फिर वह जो शिवलिंग का आकार है, अब लंपटवादियों ने उसको पूजा और पाठ करने का और दुकानदारी का साधन बना दिया, तो क्या कहा जाए। लेकिन उसकी सत्यता से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि सूत्र तो वही है। और वास्तव में शिवलिंग की रचना करने वालों ने, अब आप उनको बौद्ध कहिए, हिंदू कहिए, ईसाई कहिए, जो कह लीजिए, जिन्होंने भी किया होगा, उस सूत्र को प्रकट जिन्होंने भी किया होगा, वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इस रहस्य को समझ लिया कि यह संसार इसी विधि से उत्पन्न हुआ है, और विज्ञान का नाम ही विधि है। अब बात करें कि यह विधि ही क्यों, ये फिजिकल रिलेशन वाली अपोजिट जेंडर के फिजिकल रिलेशन की ही विधि क्यों इस सृष्टि के लिए कारक है, या यही माध्यम क्यों बना, और कोई माध्यम क्यों नहीं बन सकता था। कुछ और भी माध्यम हो सकता था। अगर अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने बनाया तो कोई और माध्यम वो चुन सकता था, क्योंकि धर्मवादियों के अनुसार वह तो सर्वशक्तिमान है, तो वह सृष्टि के लिए कोई और माध्यम चुन सकता था। पर माध्यम तो यही है, सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है कि फिजिकल रिलेशन ही सृष्टि का कारण है। तो गॉड और ईश्वर इसी को क्यों चुना है? अगर गॉड और ईश्वर है तो वस्तुतः गहराई में जाए तो कोई गॉड और ईश्वर ने इस विधि को नहीं चुना, न तो कोई गॉड और ईश्वर इस तरह का है कि जो जिसने सृष्टि बनाई, संसार बनाया। सत्य तो यह है कि यह संसार या यह जगत स्वनिर्मित है, और स्वनिर्मित क्यों है, तो उसका कारण है कि इस, कह लिया जाए, ब्रह्मांड में, या यह ब्रह्मांड ही दो अपोजिट भावों का एक, कह लिया जाए तो सम्मिलन है, एक मिश्रण है। और अपोजिट चीज़ों में मैग्नेटिक सिस्टम अपरिहार्य है, दो अपोजिट चीज़ों में आकर्षण और अभिक्रिया होनी है। तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए तंत्र मार्ग बहुत बेहद करीब है। तंत्र इसी को समझने की प्रक्रिया ही है। अब लंपटवादियों ने इस तंत्र को भी तांत्रिक और क्रियाओं के द्वारा इसमें भी दुकानदारी शुरू कर दी, और एक बड़ा विज्ञान हो सकता था जो, जिसके द्वारा कि बहुत कुछ अनुभव किया जा सकता था, वह भी निंदा का पात्र बन के रह गया। तंत्र में कुछ चीजें हैं जिन पर कि हमारे यूट्यूबर बहुत मजाक बना रहे हैं। मैं उसी मजाक के विषय को अपने वीडियो में लाऊंगा कि आप जिस चीज का मजाक बना रहे हो, तो आप बताओ कि इसके अलावा सत्य क्या है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।